नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में 15 सालों से सुशासन की सरकार है। ऐसा जो है नीतीश बाबू और उनके दल के लोग दावा ठोक के कहते हैं कि बिहार में चहुमुखी विकास हुआ है। लेकिन आपको एक हम खबर सुनाते हैं कि कल नीतीश कुमार स्वास्थ्य विभाग के साथ एक समीक्षा बैठक करते हैं और कहते हैं अपने अधिकारियों को कि कोरोना एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना है और ये मौका है बिहार के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है पहले से ही धरातल पे है। उसे नीतीश बाबू अपने 15वें साल कहते हैं कि बिहार ये मौका है बिहार के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का। और आपको बताते चलें कि बिहार में जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं वो जग जाहिर है कि यहाँ के ये जो जैसे अब देखें मुजफ्फरपुर में ही एईएस का मामला हुआ था, चमकी बुखार का। तो उस समय वहाँ पर जो दावे हैं उसके पोल खुले थे। डीएमसीएच की आप स्थिति जान रहे हैं, पीएमसीएच में रोज़ किसी न किसी अव्यवस्था को लेकर वो सुर्खियों में बना रहता है। वैसे में जो लाखों प्रवासी आ रहे हैं बिहार में, उनका कोरोना का टेस्टिंग करना, फिर से जो हॉस्पिटल हैं उससे संबंधित उसका तैयार करना, वेंटिलेटर का इंतज़ाम करना और इतने बड़े जो स्तर पर जो लोग आ रहे हैं उनको स्वास्थ्य सुविधा देना। अभी जो है नीतीश बाबू को ये 15वें साल याद आया है और ये कहते हैं कि ये एक मौका है कि बिहार में अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनको सुदृढ़ किया जाए। लेकिन आपको बताते चलें कि बिहार में जो स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा और दूसरे भी जो व्यवस्था हैं वो काफ़ी चरमरा गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो भी ये मूलभूत सुविधाएं हैं इनका पोल तभी खुलता है जब कोई बहुत बड़ी विपत्ति सामने आती है या विफलता का उजागर होता है। आपको बताते चले इससे पहले भी बिहार में जो हैं शिक्षा के क्षेत्र में ही हम देख लें तो इंटर घोटाला, मैट्रिक घोटाला, जहां पर पैसे का लेन देन करके कॉलेज खोले जाते थे और टॉपरों को बनाया जाता था। तो उसके बाद ये मामला खुला और सरकार ने कार्रवाई किया, लेकिन अभी वो नाकाफ़ी है। तो वही हम आपको बताते चले कि शिक्षा के क्षेत्र में ही जो नौकरियां होती हैं उनमें भी घोटाले होते हैं। जो आपको बताते चले 2016 में जो एसएससी घोटाला हुआ था उसमें भी बड़े बड़े अधिकारी फंसे। लेकिन लगातार अभी जैसे बता दें आपको, दरोगा परीक्षा को लेके ही छात्र जो हैं सड़कों पे हैं और बहुत बड़े घोटाले का आरोप लगाते हैं। इसके अलावा आपको बताते चले कि बिहार में जो है मूलभूत सुविधाएं जो चिकित्सा के क्षेत्र में हैं या फिर शिक्षा के क्षेत्र में या फिर आम लोगों से जुड़ी हुई जो व्यवस्था है वो काफ़ी चरमरा गई है। और सबसे बड़ी बात है कि 1990 से लेकर अभी तक बिहार में जो भी सरकार चलाए हैं लालू यादव या नीतीश कुमार, उनका सारा यही कहना था कि हमारी सरकार जो है वो जो है पिछड़े, वंचितों, शोषित और की आवाज़ है और ये एक तरह से खुद को गरीबों का मसीहा के रूप में पेश किए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन पिछले 30 सालों में बिहार की वो सारी सरकारी सुविधाएं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या हॉस्पिटल हो, पीएचसी हो, इन सारी व्यवस्थाएं जिसका सबसे अधिक लाभ जो है आम आदमी ही उठाते हैं, वो चौपट हो गई है। और बिहार में जो हाई कोर्ट का कहना है कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बाहर नहीं जाना होगा, बिहार में ही कराना होगा। क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी हैं, बाबू हैं, वो बिहार में अपना इलाज नहीं कराते बल्कि बिहार के बाहर जाकर इलाज कराते हैं। तो ये काफ़ी एक सोचने वाली बात है। और नीतीश बाबू जो कि 2005 में जब चुनावी समय था उस समय अपने मैनिफेस्टो में लेके आए थे कि बिहार में पलायन को रोकेंगे, वो बिहार को ऐसा बनाएंगे कि बिहार में जो दूसरे राज्य के लोग हैं वो आकर यहाँ आकर्षित हों। लेकिन स्थिति जस की तस है। कोरोना के संकट में हम अभी देख रहे हैं कि पूरे देश से, हर एक राज्य से जो लगातार बिहार की तरफ पलायन बढ़ रहा है, जो पलायन की जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी हृदय विदारक हैं। उसे देखकर आपका मन मायूस हो सकता है कि कैसी कैसी परिस्थितियों में लोग जो हैं वो बिहार की तरफ आ रहे हैं। और नीतीश कुमार लगातार ये दावा ठोक रहे हैं कि बिहार में जो है उन्हें एक एक आदमी को रोज़गार दिया जाएगा, उनके स्किल के हिसाब से रोज़गार दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये है, आखिर प्रश्न ये उठता है कि जब नीतीश कुमार सक्षम थे इतने लोगों को रोज़गार देने के लिए, तो फिर उन्होंने 15 सालों से ये प्रयास क्यों नहीं किया? क्यों उन्हें ट्रेनों से भर भर को जाने को मजबूर किया बिहार से बाहर? और अभी जो है वो कह रहे हैं कि वो हर एक व्यक्ति को की चिंता करते हैं और एक एक व्यक्ति को यहाँ रोज़गार देंगे।
और रोज़गार देंगे भी तो कैसे। जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि बिहार में जो है रोज़गार देने के क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ है। एक भी इंडस्ट्री नहीं लगा, एक भी मैन्युफैक्चरिंग का जो कंपनी है वो नहीं लगा, या फिर जो कृषि जो यहाँ का मेन व्यवसाय है उसके क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं किए गए, कोई भी जो है क्रांतिकारी चेंजेस नहीं आया। तो और बिहार जो है, जो खुद पहले से बिहारी रह रहे हैं, उनको रोज़गार देने में असक्षम है। ऐसे में बाहर से जो प्रवासी आए हैं उन्हें कैसे रोज़गार दिया जा रहा है। तो वही राजनीतिक पंडित हैं, उनका कहना है कि ये एक चुनावी जुमला है, चूँकि बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने वाले हैं और नीतीश कुमार जो हैं प्रवासियों समेत पूरे बिहारियों को ये नहीं कहना चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते और 15 सालों में मैंने क्या कुछ किया और नहीं किया। तो वो एक बोल रहे हैं, उन्हें दिलासा दिला रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो इससे एकदम उलट है। बिहार जो है इसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है और इस संकट के समय में, इस कोरोना वायरस के समय में जो बिहार जो है वो पूरे जितने प्रवासी आ रहे हैं उनका सही तरीके से क्वारंटाइन भी नहीं कर रहा है और ना ही टेस्टिंग फैसिलिटी जो है उस कंपैरिजन में बढ़ रही हैं कि हर एक लोगों का जो टेस्ट है वो किया जा सके। क्वारंटाइन सेंटर पर रोज़ बवाल हो रहे हैं, वहाँ अव्यवस्थाओं को लेकर जो भी लोग वहाँ पर भर्ती हैं वो सड़कों पे आ रहे हैं, अधिकारियों का घेराव कर रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ा प्रश्न है, 2020 चुनावी साल है, तो ये सोचने वाली बात है कि पिछले 30 सालों से ये जो नेता हैं, जो कि खुद को सामाजिक न्याय का पैरोकार मानते हैं, गरीबों के मसीहा मानते हैं, लेकिन बिहार की स्थिति 1990 से भी खराब हुई है, क्योंकि 1990 से पहले बिहार की जो संस्थाएँ थी सरकारी, वो काफ़ी मजबूत थी, अच्छी स्थिति में थी और पलायन जो है उस समय उतना नहीं था। लेकिन जब से ये गरीबों के मसीहा का शासन शुरू हुआ बिहार में, तब से ही बिहार में पलायन हुआ और सरकारी व्यवस्थाएं जिस पर आम आदमी, गरीब, शोषित, वंचित सबसे ज़्यादा आश्रित होते हैं, उन्हें चौपट कर दिया गया, माफियाओं को बैठा दिया गया। और नीतीश बाबू कहते हैं कि ये एक मौका है, कोरोना के समय में, संकट के समय को मौका की तरह बुनाना चाहते हैं। लेकिन ये स्थिति सही नहीं है और विचार करना चाहिए सरकार को भी कि आखिर 2015 में भी उन्होंने 2005 में भी उन्होंने कहा था कि बिहार को हम एक धनी स्टेट बनाएंगे, सक्षम स्टेट, विकसित स्टेट बनाएंगे, लेकिन 2020 में ही बोलते हैं कि बिहार एक गरीब स्टेट है और पलायन जो है जग जाहिर है। तो खैर इस वीडियो में इतना ही और जैसे भी अपडेट होगा हम आपके पास आते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।